शुरू किया था आज़ादी के लड़ाई के समय में। तो आज 125 साल हो गया है। तो आप सब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जितना भी स्टाफ यहाँ पे तो सभी का आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज का इस वंदे मातरम को सब साथ में गाने के लिए और 150 साल पूरा करने के लिए आप सबको बधाई देते हुए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये पूरे साल में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 बजे को शायद उनका ये प्रोग्राम है, तो उससे पहले हम लोग आज मना लिया है। तो हालांकि हमें हर पंचायत में मनाने के लिए कहा गया था, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है हर पंचायत में मनाना, इसलिए तो अब हमारे जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ही हम लोग मनाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितना यहाँ पे स्कूल के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, स्टाफ है और खासकर मेरा हेडमास्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और बच्चों को अच्छा से प्रैक्टिस कराया, क्योंकि वंदे मातरम गाना सिर्फ हमें वंदे मातरम भी याद है, उसके अलावा जो बाकी लाइनें हैं बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से भी मुश्किल से होता है ये। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबको यहाँ पे आने के लिए आज इस 150 साल वंदे मातरम को मनाने के लिए आपको मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आगे प्रोग्राम को जो भी छोटा मोटे जो प्रोग्राम है हमारे साथ में उनको मैं करने के आमंत्रित करना चाहूँगा। थैंक यू। A very warm good morning to you all, respected Assistant Commissioners of Head of Departments, government officials, staffs, my teacher friends, and my dear lovely students. Today we are all gathered here to commemorate the 150 years anniversary of our national song Vande Mataram. This iconic song has been a source of inspiration for generations of Indians, and it's an honor to commemorate this milestone. This song Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, and it was originally sang by Rabindranath Tagore in the first in the Calcutta session of Indian National Congress, and later after independence in 24th January 1950, this song was adopted as our national song. And since then, this in our every important programs in our parliament also, in the starting and ending of parliament session, this song is being sang, and and in our schools and also, and we chant every morning like Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram. Vande Mataram is more than just a song. It is a symbol of our nation's unity, strength and resilience. Written by Bankim Chandra Chatterjee, it played a significant role in India's freedom struggle, evoking feelings of patriotism and nationalism, and to work towards the progress and prosperity of our nation. As a citizen of India, we can draw inspiration from the song's message and strive to become responsible citizen of India. Let us pledge to uphold the values of unity, integrity, patriotism that Vande Mataram represents. Let's also remember the sacrifice of our freedom fighters who gave their lives for our country's independence. Their courage and dedication should inspire us to work towards building a stronger, more united India. I urge all my fellow friends and students to participate in the celebration and learn more about the song's significance. Let us make this anniversary a memorable one and pay tribute to the enduring legacy of Vande Mataram. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवेंद्र जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और सभी को।
आदरणीय हमारे एसटी कमिश्नर सर, आदरणीय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सर्जन और मुख्य के ग्राम चेयरपर्सन, अन्य हमारे सरकारी विभिन्न विभागों से पधारे हमारे अधिकारीगण और सरकारी कर्मचारीगण, हमारे गुरुजन और प्यारे बच्चे। तो हालांकि ये जो हमारा वंदे मातरम है, ये हमारा राष्ट्र गीत के रूप में इसको लिया गया है, लेकिन हम लोग जो है इसको केवल कभी कभी रेडियो में ही सुनते हैं और बाकी समय में हम लोग इसका इतना अध्ययन जो है नहीं करते हैं। तो लगता है कि इसी कारण, क्योंकि इसका महत्व जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से ही इसका बहुत महत्व रहा है। तो इसके चलते आज के जो जमाने के हम लोग हैं, इन लोगों के मन में वंदे मातरम का जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अब के जो हमारे वर्तमान सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब इसको फिर से हम जो हमारे भारतवर्ष में जो भारतवासी हैं, उन लोगों के मन में इस गीत का जो असलियत है उसको जगाने के लिए ही इस साल जो 150वां इसका वर्षगांठ को मनाते हुए पूरे साल भर जो है इसको हम लोगों को याद। इस शुभ अवसर पर मैं हमारे इस वंदे मातरम का इतिहास और इसका महत्व मैं संक्षिप्त में आप सबके समक्ष इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तैयारी किया है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वंदे मातरम की जो कहानी है, ये 19वीं शताब्दी में ही शुरू होती है, जब भारत अंग्रेज की गुलाम में था। वर्ष 1870 के आसपास महान उपन्यासकार, कवि और देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। उसी उपन्यास में उन्होंने इस गीत का रचना किया है, जो गीत है वंदे मातरम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मैं तुझे प्रणाम करता हूँ हे मातृभूमि। यह गीत केवल साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि देशभक्ति का आह्वान भी है। इसमें भारत भूमि को एक पवित्र माता के रूप में चित्रित किया गया है, जो सौम्य भी है और शक्तिशाली भी, जो अपने बच्चों से अपनी रक्षा के लिए पुकार करती है। तो ये अंग्रेजों के जब गुलामी में हम रहते थे उस समय का रचा हुआ गीत है। बाद में इसी गीत को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसे संगीतबद्ध किया और वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। उसी क्षण से वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का एक नारा बन गया। भारत के कोने कोने में यह गीत गूंजने लगा, गलियों में, जेलों में और हर जनसभाओं में यह गीत जो है गूंजने लगा। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया था। देशभक्तों जैसे बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष को इस गीत ने प्रेरित किया। जब जब लोग वंदे मातरम नारा लगाते थे, वह नारा उनके साहस, बलिदान और एकता का प्रतीक बन जाता था, प्रतीक माना गया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया, जबकि जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया। आज भी वंदे मातरम सुनकर हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। यह गीत हमारे अतीत की स्मृति, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा है। यह हमें हमारे संस्कृति, एकता और कर्तव्य की
जाती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस अमर गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय केवल एक उपन्यासकार नहीं बल्कि ऐसे चिंतक और राष्ट्र प्रेमी थे जिन्होंने भारतवासियों के भीतर छिपे राष्ट्र भाव को शब्दों में डाला। वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने भारत की आत्मा को स्वर दिया। उनकी यह रचना भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्र चेतना की आदर्शशिला बनी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की आवाज़ है, हमारे स्वतंत्रता की गूंज है और मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम का एक प्रतीक है। तो आइए हम सब इस गीत की भावना को अपने जीवन में उतारें और अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और सेवा का संकल्प लें। मैं यहाँ से वंदे करूँगा, आप लोग मातरम कीजिएगा। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।